हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। आई एम सरिता सिंह। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो नाउन एंड केसेस में उसके पॉजेसिव केस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 केसेस होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो आज इसी पॉजेसिव केस को हम डिस्कस करेंगे। ये समझेंगे कि किसी सेंटेंस में जब हम किसी नाउन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें किन रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए, और वो जब हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के पॉजेसिव केस के बारे में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहले हम पॉजेसिव केस क्या है या किसे कहते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। पॉजेसिव केस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और शो अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। तो पॉजेसिव केस का मतलब होता है जब हम ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, या तो वो किसी एक पर्सन को बिलोंग करती है या एक से ज़्यादा लोगों को बिलोंग करती है। टू शो दिस ओनरशिप और possession we add an apostrophe and s to the noun if a noun is a person or an animal। और इस ओनरशिप या पोजेशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम उस नाउन में या तो एपोस्ट्रॉफी का मार्क ऐड करते हैं या एस ऐड करते हैं इफ़ अगर वो नाउन कोई पर्सन या एनिमल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो डिनोट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। और जब हम सेंटेंस में किसी नाउन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो वो पॉजेसिव केस हमें नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है उसी सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ में। इन शॉर्ट, पॉजेसिव केस जब हम किसी वर्ड को करते हैं किसी सेंटेंस में तो सेंटेंस शॉर्ट भी हो जाता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज मीराज बुक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीरा यहाँ पर नाउन है एंड बुक भी यहाँ पर नाउन है। मीरा में एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा है एंड इसमें एस ऐड होके ये नाउन पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पर ये बता रहा है बुक इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो यहाँ पर जो बुक की ओनरशिप है, बुक जिस पर्सन को बिलोंग कर रही है वो है मीरा। क्योंकि मीरा बुक की ओनर है इसीलिए मीरा नाउन में एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाया गया है और उसमें एस भी ऐड होके वो नाउन से पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जिस बुक की बात हो रही है वो मीरा की बुक है, मीरा यहाँ पर उस बुक की ओनर है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अनिल्स हाउस। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि अनिल भी नाउन है एंड हाउस भी नाउन है। तो यहाँ पर जब हाउस के पोजीशन की बात हो रही है, जिस हाउस के बारे में बात हो रही है वो अनिल का हाउस है, इसीलिए अनिल में एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा है एंड एस ऐड होके ये नाउन कन्वर्ट हो गया है पॉजेसिव केस में। क्योंकि इस हाउस पे जिसका ओनरशिप बता रहा है या जिसका स्वामित्व बता रहा है वो अनिल है, इसीलिए यहाँ पर इस नाउन को, अनिल को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट किया गया है एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा के और एस ऐड करके। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है द लॉयंस रॉर। अगेन लॉयन भी यहाँ पर नाउन है। तो जिस रॉर की बात हो रही है, जिस दहाड़ की बात हो रही है वो है लॉयन की, मतलब यहाँ पर लॉयन मेन है और लॉयन की ही दहाड़ की बात हो रही है, लॉयन के रॉर की बात हो रही है, इसीलिए लॉयन में एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा है एंड उसमें एस और ऐड होके वो नाउन पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हो गया है। तो इन शॉर्ट पॉजेसिव केस आप समझ चुके हैं कि अगर नाउन पॉजेसिव केस को दिखाता है इट मीन्स कि वो उसको बिलोंग कर रहा है, ओनरशिप बताता है, एक स्वामित्व का के बारे में बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, और ये नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन भी बताता है उस सेंटेंस में
अदर वर्ड के साथ में। पॉजेसिव केस या एपोस्ट्रॉफी जब हम करते हैं तब ये सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देता है, सेंटेंस उससे अट्रैक्टिव भी लगता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पॉजेसिव केस किस तरह से फॉर्म होता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन को पॉजेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो है व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी, ये एपोस्ट्रॉफी का मार्क है, एंड एस टू द नाउन। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पहले तो अगर हमें पॉजेसिव केस में किसी नाउन को कन्वर्ट करना है किसी सेंटेंस में, तो पहले हम उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर उसमें नाउन सिंगुलर है तब हम जब पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे उस नाउन को, तब हम नाउन में एस को ऐड करेंगे, तब वो उसके पॉजेसिव केस में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, द बॉय बुक। तो द बॉय बुक, यहाँ पर जिस बुक की बात हो रही है वो बॉय की बुक की बात हो रही है, इसीलिए हम नाउन बॉय में एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा के उसको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा द बॉयज़ बुक। जिस बुक की बात हो रही है वो बॉय की है। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जाम्पल है द किंग क्राउन। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जिस क्राउन की बात हो रही है वो एक किंग के क्राउन की बात हो रही है, इसीलिए किंग यहाँ पर नाउन है, और क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा के हम एस ऐड करके इसको नाउन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन द नाउन इज प्लूरल। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इफ अगर नाउन प्लूरल है बट डज नॉट एंड इन एस, और उसके नाउन प्लूरल है और उसके एंड में अगर एस नहीं है, द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एंड एस। जैसा कि आपको पता है इसमें नाउन में मेन का एग्जाम्पल आप देखिए, मेन सिंगुलर नाउन है, जब इसे हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेन हो जाता है। एंड वुमेन सिंगुलर नाउन है, जब इसे हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो ये वुमेन हो जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये बात बताई गई है कि इफ़ नाउन अगर प्लूरल है बट वो एंड नहीं होता है एस के साथ, तब हम उसका पॉजेसिव केस, जब उस नाउन का पॉजेसिव केस बनाएंगे तो उस नाउन में हम एपोस्ट्रॉफी का मार्क एंड एस को ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैन यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर जब ये मैन वर्ड एंड हुआ है इसके लास्ट में एस नहीं है, इसे जब हम पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाएंगे एंड एस को ऐड करेंगे, तब ये हो जाएगा मेंस क्लब। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वुमेन। अगेन यहाँ पर वुमेन की बात हो रही है, ये प्लूरल नाउन है बट ये एंड नहीं हो रहा है एस से, इसीलिए यहाँ पर जब इस नाउन को हम पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाएंगे एंड एस को ऐड करेंगे, तब हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वुमेन्स क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स द possessive sign is attached only to the last one। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर जब आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसमें आपको या तो टाइटल समझ में आता है या बहुत सारे आपको नाउन उसमें दिखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तब हम वहाँ पर जिस पॉजेसिव साइन को लगाएंगे वो उस सेंटेंस के लास्ट वर्ड में लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि राम कुमार शॉप। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये टाइटल है, किसी शॉप का नाम है, तब यहाँ पर जिस शॉप की बात हो रही है वो राम कुमार शॉप की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब इसका पॉजेसिव साइन हम लगाएंगे, जब इस नाउन को हम पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे,
तो कुमार्स के बाद एपोस्ट्रॉफी का साइन लगा के हम एस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनिल गुप्ता कार। तो यहाँ पर जिनकी कार है, जो कार के ओनर है, जिनको कार बिलोंग करती है, वो अनिल गुप्ता है। और यहाँ पर भी नाउन है, अनिल इज़ अ नाउन, गुप्ता इज़ अ नाउन एंड कार इज़ ऑल्सो अ नाउन। तो जब हमारे पास हमें ऐसा सेंटेंस दिखता है, तब जिस वर्ड का हम जिस नाउन का पॉसेसिव केस बनाएंगे वो लास्ट का वर्ड होगा। क्योंकि कार के ओनर अनिल गुप्ता है, इसलिए जब हम अनिल गुप्ता को पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो हम गुप्ता में एस एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा के एंड एस लगा के तब ये सेंटेंस हो जाएगा अनिल गुप्तास कार, क्योंकि कार का पोजेशन जिनको दिखा रहा है वो अनिल गुप्ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द पॉसेसिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड। आपको याद होगा जब हमने नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड कुछ इसके पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने ये बात कही थी कि जब हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम जब एस ऐड करते हैं, जब उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसका जो मेन वर्ड होता है उसमें एस को ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब पॉसेसिव केस की बात होती है, जब पॉसेसिव केस में किसी नाउन को हम किसी कंपाउंड नाउन को जब पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा उसका जो लास्ट का वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे फादर इन लॉ में लास्ट का जो वर्ड है हमारा लॉज, तब हम लॉज में एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा के एस ऐड करके उसको पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट इसका एग्जाम्पल है कमांडर इन चीफ ऑफिस। यहाँ पर जिस ऑफिस की बात हो रही है वो ऑफिस बिलोंग करता है कमांडर इन चीफ को। तो यहाँ पर जब इस सेंटेंस में, इस कंपाउंड नाउन में जब हम इसको पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे, तब हम जो हमारा वर्ड है चीफ, इसमें अपोस्ट्रोफी का मार्क लगा के एस ऐड करके इसको पॉसेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे कि पॉसेसिव केस को हम फॉर्म कैसे करते हैं। इसके कुछ और भी पॉइंट हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। तो पॉसेसिव केस किस तरह से फॉर्म होता है, इसके फिफ्थ पॉइंट को हम देखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है व्हेन प्लूरल नाउन एंड्स इन एस इट्स पॉसेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी। यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी के मार्क की बात हो रही है टू द वर्ड। अब टू द वर्ड यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गर्ल्स कॉलेज की बात जब हो रही है तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, उन्हीं के कॉलेज की बात हो रही है। तो जब गर्ल्स में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्ल्स में एस ऐड है और ये प्लूरल फॉर्म में है नाउन, तो जब इस नाउन का हम पॉसेसिव केस बनाते हैं तब इसमें लास्ट में सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाते हैं एंड ये हो गया गर्ल्स कॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स सॉन्ग। अगेन यहाँ पर बर्ड्स जो हमारा नाउन है ये प्लूरल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एस ऐड है और ये प्लूरल है। तब जब कभी ऐसा सेंटेंस हमारे पास आता है जिसमें नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, बहुत सारे बर्ड्स के सॉन्ग की बात हो रही है, तो जब इसका हम पॉसेसिव केस बनाएंगे तब इसमें हम बर्ड्स में लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाएंगे और ये जो हमारा नाउन है ये पॉसेसिव केस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जिस सॉन्ग की बात हो रही है वो बर्ड्स के सॉन्ग की बात हो रही है। फर्स्ट एग्जाम्पल में भी जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं वो गर्ल्स कॉलेज है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में हो। द पॉसेसिव केस is formed by adding s to the second noun। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है, और जब हम इसको फॉर्म भी करते हैं किसी नाउन को पॉसेसिव केस में, तो हमें सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर नाउन अपोजिशन में है तब जिस नाउन का हम पॉसेसिव केस बनाएंगे वो ऐड होगा एपोस्ट्रॉफी एंड एस, सेकेंड जो सेकेंड नाउन होगा उसमें। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे ये है रोहन द टीचर सन।
तो यहाँ पर रोहन भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, एंड सन इज ऑल्सो अ नाउन, बट जिस सन की बात हो रही है वो टीचर के सन की बात हो रही है, जिस सन की बात हो रही है वो टीचर के सन है, और वो जो है वो रोहन है, रोहन की बात हो रही है। तो रोहन भी, या दो नाउन आपको अपोजिट दिख रहे हैं, अपोजिशन में दिख रहे हैं, तो जब इस नाउन का हम एपोस्ट्रॉफी, इस नाउन को जब हम पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो एपोस्ट्रॉफी का मार्क हम लगाएंगे टीचर में। यहाँ पर अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये हो गया है रोहन द टीचर्स सन, जिस रोहन की बात हम कर रहे हैं वो टीचर का बेटा है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टैगोर द पोएट पोयम, अगेन यहाँ पर टैगोर भी नाउन है, पोएट भी नाउन है। तब जिस पोएट की बात हो रही है, जिस पोएट की, जिस पोयम की बात हो रही है वो टैगोर की पोयम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जिन पोएट की हम बात कर रहे हैं वो है टैगोर, इसीलिए यहाँ पर पोएट्स में एस ऐड होके ये नाउन पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेवेंथ हमारा इसका जो पॉइंट है ये हम देखते हैं, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जब जो सेंटेंस है वो नाउन जो कनेक्ट है एंड से, एंड ऑल्सो शो जॉइंट पोजेशन, द एपोस्ट्रॉफी इज एडेड टू द लास्ट वर्ड। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड हैं, तब जिस नाउन को हम पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे, एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाएंगे, वो लास्ट वर्ड होगा। जैसे यहाँ पर बात हो रही है मीरा एंड सीताज हाउस की, तो जिस हाउस की बात हो रही है, जिस हाउस की हम बात कर रहे हैं वो हाउस है मीरा एंड सीता का, उस हाउस पर मीरा एंड सीता का जॉइंट पोजीशन दिखा रहा है। जिस हाउस की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक हाउस है और वो बिलोंग करता है मीरा को भी एंड सीता को भी। तब अगर इस तरह का सेंटेंस आया है तब इसका जब पॉजेसिव केस फॉर्म होगा तो हम ध्यान से देखेंगे, सेकेंड नाउन में, सेकेंड वर्ड में हम एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगा के उसको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट हमारा पॉइंट है इसका, when two or more connected nouns implying separate possession, apostrophe and s is added to the each noun। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमको बेटर समझ में आएगा। मीरा एंड राम, मीरा एंड राम फादर्स आर मीटिंग टुडे। अब यहाँ पर आर जैसे लगा है कि आपको पता है ये वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर जब ये बात हो रही है मीरा एंड राम के फादर मीटिंग कर रहे हैं आज, तो ये सेपरेट है। मीरा के भी फादर की बात हो रही है एंड राम के भी फादर की बात हो रही है। दोनों के जिन फादर की बात हो रही है, दोनों के फादर्स के बारे में बात हो रही है और दोनों की मीटिंग आज है, इस बारे में बात हो रही है। तो व्हेन टू और मोर नाउन आर कनेक्टेड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मीरा एंड राम के सेपरेट फादर के बारे में बात हो रही है कि उनके फादर की आज मीटिंग है, इसलिए जब हम यहाँ पर नाउन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो मीरा में भी हम एपोस्ट्रॉफी का मार्क लगाएंगे एंड एस को ऐड करेंगे, एंड राम में भी एपोस्ट्रॉफी का मार्क लग के उसमें एस ऐड होके ये पॉजेसिव केस में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ फॉर्मेशन थे कि पॉजेसिव केस किस तरह से फॉर्म होता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी भी नाउन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यूज़ ऑफ पॉजेसिव, मतलब जब हम पॉजेसिव केस को बनाते हैं तो उसका यूज़ हम किन चीज़ों के साथ करते हैं, क्या वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम पॉजेसिव केस को कर सकते हैं, या उनका नॉन लिविंग थिंग्स का भी पॉजेसिव बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हम और डिस्कस करते हैं, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का यूज़ हम कब और कहाँ पर करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें हम देखते हैं। नंबर 1 है हमारा विद द नेम ऑफ लिविंग बींग्स। तो पॉजेसिव केस
अगर बनता है, कोई नाउन अगर पॉजेसिव केस में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ वो लिविंग बींग्स का ही बनता है। एग्जाम्पल राम्स हाउस, यहाँ पर जिस हाउस की बात हो रही है वो बिलोंग करता है राम को, इसीलिए राम नाउन को ही पॉजेसिव केस में कन्वर्ट किया गया है, उसमें एपोस्ट्रोफी का मार्क एंड एस ऐड है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द टेबल्स लेग। अगर यहाँ पर ये बात हो रही है टेबल्स लेग की, तो आपको पता है टेबल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग का जनरली नहीं बनता है पॉजेसिव केस, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। द टेबल्स लेग, द लेग ऑफ द टेबल हो सकता है, लेकिन द टेबल्स लेग नहीं होगा क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है विथ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नेचर्स लॉ एट डेथ्स डोर। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट जब किन्हीं ऑब्जेक्ट्स का मानवीकरण कर दिया जाता है, जब उन्हें पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है, तब उन नाउन्स को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि नेचर्स लॉ, यहाँ पर नेचर में एपोस्ट्रोफी का मार्क एंड एस ऐड है, ये पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हो गया है। एंड एट डेथ्स डोर, तो ये इन दोनों ही नेचर का और डेथ का जब पर्सोनिफिकेशन किया गया है तब ये पॉजेसिव केस में कन्वर्ट हुआ है। थर्ड हमारा पॉइंट है विथ नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस, वेट एंड वैल्यू। उन नाउन का ही पॉजेसिव केस होगा जो या तो डिनोट करते हैं टाइम को, स्पेस को, वेट या वैल्यू को। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। 1 वीक्स लीव, यहाँ पर जिस वीक की बात हो रही है ये एक टाइम की बात हो रही है, इसीलिए नाउन का यहाँ पर पॉजेसिव केस बना है। अ किलोज वेट, यहाँ पर भी किलोज है, ये एक वेट की बात हो रही है। अ रुपीज वर्थ, रुपीज नाउन है और उसका पॉजेसिव केस बना है और ये वैल्यू को शो करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विथ सम फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनका पॉजेसिव केस बनता है, जैसे कि फॉर मर्सीज सेक, मर्सी यहाँ पर नाउन है, इसका पॉजेसिव केस बना है, एपोस्ट्रोफी एंड एस ऐड है। एंड अ बोट्स क्रू, ये भी एक फ्रेज है, इनका पॉजेसिव केस बना है। नेक्स्ट पॉइंट है विद नाउन डिनोटिंग सम रीजन्स, वो नाउन जो किसी रीजन के बारे में बताते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं, उनका भी पॉजेसिव केस बनता है, वहाँ पर भी पॉजेसिव केस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। द वर्ड्स पॉपुलेशन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वर्ड्स में एपोस्ट्रोफी एंड एस ऐड है। द वर्ड्स पॉपुलेशन, क्योंकि एक रीजन की बात हो रही है इसीलिए वर्ड्स में एपोस्ट्रोफी एंड एस ऐड है। द स्कूल्स स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी अगेन एक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, स्कूल की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एंड एस ऐड है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनके साथ में जिनका पॉजेसिव केस बनता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। द फ्लीट्स स्ट्रेंथ, जैसा कि आपको पता है फ्लीट यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है और इसका पॉजेसिव केस बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कंपनीज रिपोर्ट, यहाँ भी कंपनीज ग्रुप ऑफ पीपल है और इसका भी पॉजेसिव केस बना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट पॉइंट है विथ समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, एवरीवन, ईच अदर, वन अनदर, ये सारे जो कुछ वर्ड्स हैं इनका भी पॉजेसिव केस बनता है, इनके लास्ट में भी एस ऐड होता है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो हम देखते हैं वर्ड्स लाइक स्कूल, शॉप, कॉलेज मे बी ओमिटेड आफ्टर नाउन। यहाँ पर लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर कोई सेंटेंस आता है और उसमें किसी स्कूल, शॉप, कॉलेज की बात होती है, उन नाउन्स की बात होती है, तो जनरली उन्हें यूज़ नहीं किया जाता है नाउन के बाद में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ही वॉज एजुकेटेड एट क्वींस, तो जनरली यहाँ पर जब क्वींस की बात हो रही है तो किसी स्कूल की बात हो रही है, हम ये बता रहे हैं कि उसने पढ़ाई की है क्वींस से, तो क्वींस यहाँ पर शो कर रहा है किसी स्कूल को या किसी कॉलेज को। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है टुनाइट आई डाइन एट माई अंकल्स, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि
आज वो जो डाइन करेगी वो अपने अंकल के घर पर ही करेगी। तो यहाँ पर इसके बाद अंकल्स हाउस यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसको नहीं यूज़ किया गया है। तो ये जो अंकल्स है इसका ही पॉजेसिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है और ये अंकल के ही हाउस को शो कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्वींस के बाद में स्कूल या कॉलेज नाउन को ऐड नहीं किया गया है, क्वीन को ही पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करके उसी को ही बताया गया है कि ये क्वींस कॉलेज की या स्कूल की बात हो रही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स थे जो यूज़ ऑफ की पॉजेसिव केस को कहाँ पर और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किन लिविंग या किन पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने नाउन में उसके पॉजेसिव केस को डिस्कस करा, हमने पॉजेसिव केस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करा, पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और लास्ट में हमने ये डिस्कस करा कि पॉजेसिव केस को हम कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।